प्रथम स्टोरीज आपके लिए लेकर आया है ड्रामा कॉमेडी फिल्म द जज। ये फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी। फिल्म के डायरेक्टर डेविड डॉपकिन हैं। फिल्म की IMDb पर रेटिंग 7.4 है। रोटन टमाटोज पर ये 48% है। फिल्म के मुख्य कलाकारों में रॉबर्ट डाउनी जूनियर, रॉबर्ट डुवेल, वेरा फर्मिगा, विंसेंट डॉनफ्रियो, लाइटन मिस्टर, जेरेमी स्टोन्स, बिली बॉब थॉर्टन हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक घर से जिसमें बेसबॉल की टीम का फोटो होता है। बाथरूम में रॉबर्ट डाउनी जूनियर और उसका साथी वकील बातें कर रहे हैं। कोर्ट का सीन आता है जिसमें हैंक पामर यानी रॉबर्ट डाउनी जूनियर केस लड़ रहे हैं। हैंक को चालू कोर्ट में कॉल आती है। हैंक जज को बताते हैं कि उनकी मां की मौत हो गई है। हैंक घर वापस आते हैं, अपनी बेटी को गले लगाते हैं, अपना सामान पैक करते हैं। हैंक अपनी वाइफ के साथ झगड़ा करते हैं और गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। वो प्लेन में बैठकर अपने शहर कानविल आते हैं। वो रास्ते में आते वक्त देखते हैं कि लोग वैसे के वैसे हैं। वो घर आकर देखते हैं कि कॉफिन में उनकी माँ की बॉडी पड़ी हुई है। वो दुखी हो जाते हैं। उनके छोटे भाई आते हैं और ये सब रिकॉर्डिंग करते हैं। हैंक के बड़े भाई भी मिलते हैं। हैंक उनके पापा से मिलने के लिए कोर्ट जाते हैं। कोर्ट हाउस में जज केस पर फैसला सुना रहे हैं। हैंक भी वहाँ कुछ देर ठहरते हैं। जज फैसला सुनाने के बाद सबसे मिलते हैं। सब घर पर आते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। हैंक को छोटा भाई उनका कमरा दिखाते हैं। सब लोग बार में बैठकर मम्मी की मौत का मातम मना रहे हैं। सब चले जाते हैं और हैंक बैठता है। वहाँ होटल की वेट्रेस समंथा पॉवेल आती है जो हैंक की बचपन की फ्रेंड है। दोनों बातें करते हैं और फिर हैंक श्मशान गृह जाते हैं जहाँ सब श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हैंक अपने पिता को आखिर तक बैठे हुए देखता है। सब घर पर आते हैं और बातें करते हैं। हैंक अपने दोनों भाई के साथ बार में जाते हैं जहाँ हैंक के बड़े भाई की कहासुनी होती है, पर हैंक सब संभाल लेता है। वहाँ हैंक की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसके साथ हैंक सेक्स करते हैं। सब लोग रात को गाड़ी में बैठकर वापस घर आते हैं और गैरेज में गाड़ी को पीछे से ठोक देते हैं। हैंक रात को सोने चला जाता है। सुबह उठकर वो गाड़ी देखने जाता है और कुछ देखकर हैरान रह जाता है। उसके पिता की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ होता है। वो आगे से टूटी हुई होती है। हैंक पिता से बातें करता है पर उनको कुछ याद नहीं है। हैंक गुस्सा होकर गाड़ी लेकर निकल जाता है। वो प्लेन में बैठकर निकल जाता है। उसको कॉल आता है। वो उठाता नहीं है, पर उठाने के बाद उसको पता चलता है कि उनके फादर को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है और उन पर कत्ल का चार्ज लगा हुआ है। हैंक पुलिस स्टेशन जाते हैं और जज को छुड़ा के वापस लाते हैं। वो सब गाड़ी में बैठकर बातें करते हुए घर वापस आते हैं। हैंक फ़ोन पर किसी से बातें कर रहे हैं और दो पुलिस वाले उनसे मिलने के लिए आते हैं। जज को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और उन पर इंक्वायरी के बाद फ़ोटो लिए जाते हैं। जज बाहर निकल के गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं तो मरने वाले की माँ उन पर थूकती है। रास्ते में हैंक अपने जज पिता से काफ़ी पूछताछ करते हैं पर वो ठीक से कुछ नहीं बताते। दोनों में कहासुनी होती है और दोनों गाड़ी से उतरकर चलने लगते हैं। दोनों भाई बातें करते हैं। हैंक रात को छोटे भाई के कमरे में जाते हैं और उनकी माता के पुराने वीडियो देखते हैं। हैंक और उनके पिता एडवोकेट से मिलने के लिए जाते हैं। हैंक उनसे बातें करते हैं और उनकी क्लास ले लेते हैं। जज के वकील की कोर्ट में जाने से पहले उल्टी हो जाती है। कोर्ट में केस चालू हो जाता है और हैंक बीच में बोल बोल करते हैं। केस के जज गुस्सा होते हैं और हैंक को कोर्ट रूम से बाहर निकल जाने को बोलते हैं।
हैंक ऊपर से केस देखते हैं। हैंक वॉकिंग करके आते हैं और जज उनको मिलने बुलाते हैं। जज हैंक के साथ केस लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। हैंक अपने छोटे भाई के साथ बैठकर पुरानी वीडियो देखते हैं, जिसमें पता चलता है कि पापा को चेस खेलने का शौक है। हैंक पिता के साथ क्राइम की जगह पर जाते हैं और उनसे याद करने को कहते हैं। जज को कुछ याद नहीं है। हैंक कहते हैं कि हम चोरी से मर्सी की बात करें, पर जज मना कर देते हैं। हैंक दूसरे दिन सवेरे साइकिल लेकर घूमने निकल पड़ते हैं। उनको मौसम का मज़ा आता है और जोश में होश खोकर साइकिल से गिर जाते हैं। समंथा गाड़ी लेकर निकलती है और उनको लिफ्ट देती है। समंथा गाड़ी में हैंक को अपनी बेटी से मिलवाती है, जिसे देखकर हैंक हक्के बक्के रह जाते हैं। ये लड़की और कोई नहीं, पर जिसके साथ बार में हैंक ने सेक्स किया था वो थी। हैंक कोर्ट में एक प्लान के साथ जाते हैं। हैंक जूरी से बातचीत करते हैं और अच्छे व बुरे जूरी के बारे में पता लगाते हैं। हैंक एयरपोर्ट पर अपनी बेटी को लेने के लिए जाते हैं। हैंक की बेटी दादा से मिलने के बेहद उतावली होती है। जज अपनी पोती से मिलकर बेहद खुश हो जाते हैं। रात को हैंक बेटी को सुलाने के लिए ले जाते हैं और उनसे बातें करते हैं। रात को हैंक समंथा के साथ घूमने के लिए जाते हैं। वो दोनों होटल की खिड़की तोड़कर अंदर जाते हैं और रोमांस करने लगते हैं। वो दोनों में थोड़ी कहासुनी होती है और हैंक को पता चलता है कि समंथा की बेटी हैंक के बड़े भाई की औलाद है। समंथा गुस्सा होकर चली जाती है और हैंक गुस्से में रह जाते हैं। हैंक जज के डॉक्टर से बातें करते हैं। डॉक्टर कुछ भी बताने से मना करते हैं, पर बार बार कहने पर बताते हैं कि जज को कैंसर है। हैंक घर पर आते हैं और जज की आवाज़ सुनते हैं। वो बाथरूम में जाकर देखते हैं तो जज नीचे पड़े हुए हैं। हैंक पिता को पकड़ते हैं और उनको साफ करते हैं। उनको ठीक से नहलाते हैं। पिता की हालत देखकर हैंक दुखी हो जाते हैं। हैंक बेटी के साथ आइसक्रीम खाते हैं और उनको एयरपोर्ट छोड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में हैंक को उनकी बेटी बताती है कि आप उनकी माँ से तलाक लेने वाले हो। हैंक अपनी बेटी को एयरपोर्ट पर ड्रॉप कर देते हैं। हैंक और दूसरा एडवोकेट उल्टी करते हुए कोर्ट में जाते हैं। हैंक कोर्ट में बताते हैं कि अगर कोई सामने आ जाए तो लोग ब्रेक मारते हैं, पर चीज़ दिखी ही ना हो तो कोई ब्रेक नहीं मारता। वो कछुए के उदाहरण से कोर्ट में बात साबित करते हैं। जज पिता खुश होते हैं। रात को हैंक को आवाज़ आती है। वो अपने पिता के कमरे में जाते हैं। वो दर्द से चिल्ला रहे हैं। हैंक उनके पास बैठकर बातें करता है और बेहद खुश हो जाता है। हैंक को शेरिफ का कॉल आता है। वो पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ एक फुटेज दिखाई जाती है जिसमें जज ब्लैकवेल का गाड़ी से पीछा करते हुए नजर आते हैं। ये वीडियो देखकर हैंक हैरान हो जाता है। हैंक के छोटे भाई ने वीडियो बनाया है, जिसे सब साथ में बैठकर देखते हैं। सारी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। पुरानी यादें देखकर जज पिता बेहद गुस्से हो जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। हैंक की पिता के साथ कहासुनी होती है। दूसरे दिन हैंक अपनी माँ की कब्र पर जाकर बैठते हैं। हैंक अपनी पिता को शराब पीता हुआ देख उनको साथ बातें करते हैं। हैंक भी उनका साथ एक जाम लेते हैं। कोर्ट में जज को वो फुटेज दिखाई जाती है। जज को वो सीन याद आ जाता है। ब्लैकवेल का चेहरा देखकर वो गुस्सा हो जाते हैं और कोर्ट के अंदर की उनकी सेहत खराब हो जाती है। उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। हैंक पिता से बात करते हैं। वो सच बता देते हैं कि उन्होंने ही टक्कर मार के ब्लैकवेल की जान ली है। कोर्ट में फिर से जज को पेश किया जाता है। विरोधी वकील जज से कई सारे सवालात करते हैं। जज उनके सीधे सीधे जवाब देते हैं। जज बता देते हैं कि ब्लैकवेल का चेहरा देखकर उनको गुस्सा आया था और उन्होंने ये काम अंजाम दिया था। हैंक बेहद मायूस हो जाता है। हैंक समंथा से मिलता है। वो दोनों बचपन के लव की बातें करते हैं।
समंथा बताते हैं कि हैंक के जाने के बाद उनके हैंक के बड़े भाई के साथ अफेयर था। कोर्ट में जूरी जज को दोषी पाती है और कोर्ट के जज 4 साल की सज़ा सुनाती है। हैंक कुछ समय बाद पिटीशन करते हैं पिता को छुड़वाने का। हैंक पिता को लेकर मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। वहाँ बैठकर बातें करते करते जज की मौत हो जाती है। सब लोग इकट्ठा होते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं। हैंक अपने पिता की कोर्ट में जाते हैं और उनके पिता की टेबल और चेयर को देखते रहते हैं। ऐसी ही मज़ेदार फिल्मों के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।